जो मैंने रीड किया है, हम आज पहले उस पर डिस्कस करेंगे कि हम आम लोगों को इस अवसर को नहीं दे रहे हैं, हम गरीबों को इस अवसर को नहीं ला रहे हैं। हम ढूंढते हैं कि जिसके पास 50,000 हो, 25,000 हो, 15,000 हो, या 2, 4, 5, 10 लाख हो, उसको हम इस सिस्टम में ले आए, डालें, और उससे हम करोड़पति बन जाएंगे। तो दोस्तों, ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है जो मैंने अभी लेटेस्ट में एक्सपीरियंसेस लिए हैं। इसमें आप भूखों को ले आओ, नंगों को ले आओ, जिसके पास चप्पल नहीं है, जिसके पास खाने को नहीं है, जिसके पास पहनने को नहीं है, मेरे जैसे भिखारी आदमी को आप ले आओ। और जब वो व्यक्ति अपनी कामयाबी के लिए काम करेगा तो दोस्तों आपका बिजनेस आगे बहुत तेजी से जाएगा। तो जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है आपकी टीम का, उसमें हमारी जो नंबर ऑफ ज्वाइनिंग है, या नंबर ऑफ इनवाइटीज है, या नंबर ऑफ ज्वाइनर्स हैं, वो सबसे कम है। बहुत बहुत लो रेशियो है। मैं देखता हूं महीने में 10, 20, 50 ज्वाइनिंग पड़ गई तो पड़ गई। इतने बड़े नेटवर्क में 10, 20, 30 ज्वाइनिंग, 50 ज्वाइनिंग पढ़ने से कुछ भी नहीं होने वाला है दोस्तों। हमें ये बिजनेस घर घर पहुंचाना है। हर लीडर, अभी हमारे साथ पैनल पे लगभग 70 लीडर्स हैं। 70 लीडर अगर कल से ये काम करें कि मैं 3 नए व्यक्तियों से रोज मिलूंगा, 3 नए व्यक्तियों को टियान्स के प्रोडक्ट का डेमो करूंगा, 3 नए व्यक्तियों से हम डिस्कशन करेंगे। पहला फायदा ये होगा कि अगर वो 3 नया व्यक्ति सिस्टम में आए ना आए, उसमें से एक आध आपके कस्टमर जरूर बन जाएंगे। और दोस्तों, इतना आपको 24 घंटा किलर की तरह अपने कस्टमर को बिल्कुल फोकस करना है कि कौन व्यक्ति मेरा कस्टमर है और कौन व्यक्ति हमारा लीडर बन सकता है। कौन व्यक्ति हमारा कस्टमर है, कौन व्यक्ति हमारा लीडर बन सकता है। ये फोकस आपको बना के रखना पड़ेगा। और इस निगाह से आप लोगों को ढूंढिए, और देखिए 30 दिन तब बीतेगा जब आपके पास 5 से 10 ज्वाइनिंग फॉर्म आप भर चुके होंगे। ये माने नहीं, ये जरूरी नहीं कि उसके पास ब्रॉन्ज के पैसे हो तभी हमसे कार्ड कराएंगे, या गोल्ड के पैसे हो तभी उसकी ज्वाइनिंग डालेंगे। फ्री में ज्वाइनिंग डालने की आदत डालो सभी लीडर्स। जितने भी लीडर हैं, आप फ्री में केवल भैया अपना केवाईसी दे दो। हमारे यहाँ एक इसका कार्ड बनता है, उसी केवाईसी पे हम आपको आगे बताएंगे क्या करना है। बिलिंग कराएंगे, आपको डिस्काउंट मिलेगा, कंपनी के तमाम फायदे मिलेंगे। तमाम लोग फ्री के नाम पे हजारों ज्वाइनिंगें डाल दिए, और उस हजारों ज्वाइनिंग में सैकड़ों लोग दोस्तों काम करने लगे। हर लीडर एवरी मंथ 5 से 10 अपने, होता क्या है, जब हम बैठ के एक सेंटर खोल के कस्टमर का इंतजार करते हैं तो कस्टमर आता है अपनी जरूरतों के हिसाब से। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। वो बीमार पड़ा तो आएगा, नहीं बीमार पड़ा तो आएगा ही नहीं। हमें क्या करना है कि सेंटर पे लोगों को इनवाइट करना है, बुलाना है, भैया आ जाइए, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं दिखाना चाहता हूँ। आपका कोई मिलने वाला अगर बीमार है, आपका मिलने वाला कोई अस्वस्थ है, किसी को हेल्थ का चैलेंज है, आप उसको भी साथ में लेके आइए। तो आपको इस पे काम करना है, अपने यहाँ इनवाइट करना है। डोंट वेट वेट फॉर कस्टमर। कस्टमर को वेट करना, करो ना करने का मौका दो, आप खुद उसको ढूंढते रहो, अपने साथ बुलाते रहो, ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ ज्वाइनिंग डालने का प्रयास करना है फ्रेंड्स। अगर हम नंबर ऑफ ज्वाइनिंग में असफल हैं तो डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हम कभी भी बड़ी कामयाबी नहीं हासिल कर सकते हैं। तो जो मैंने रीड किया है पूरे, चाहे सफी भाई का नेटवर्क हो, अलीगढ़ का नेटवर्क हो, नंबर ऑफ ज्वाइनिंग बहुत पुअर है। इसके ऊपर हम सभी लीडर्स को काम करना है। उसके बाद नंबर ऑफ अटेंडीज। आज इतनी अच्छी सफी भाई ने इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया, 100 का पैनल है, पूरा पैक हो जाना चाहिए। वो बनी नहीं। अच्छा, ठीक है। तो ये पैनल पूरा पैक हो जाना चाहिए। हम लोगों को इनवाइट भी नहीं कर पाते हैं दोस्तों। 2, 4, 5 कमियां इंसान को बिल्कुल आगे बढ़ने नहीं देती हैं। हम वेट करते हैं कि हम जब सेंटर पे हमारे लोग आएंगे तब हम सामान देंगे, नहीं। हम लोगों के घर घर जाकर के भी इस सामान को पहुंचा सकते हैं, लोगों की ज्वाइनिंग ले सकते हैं, लोगों को फ्री में अपॉर्चुनिटी दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। और जो जो टीमें बिलीव, मानो जो जो टीमें ये काम कर रही हैं, बिल्कुल लो लेवल पे जा करके मैंने देखा उनका बिजनेस बड़ा स्टेब्लिश, बड़ा स्टेबल और जबरदस्त बिजनेस हो रहा है। मैं किसी को ये करना मेरा मकसद नहीं है, किसी को अप करना या डाउन करना। लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा। हमारी एक टीम है आजमगढ़ में,
वहां पे 50% लेडीजें आती हैं जिनके पैर में ढंग की चप्पल भी नहीं होती। हालात इतनी गरीबी में खराब है, उनको फ्री की अपॉर्चुनिटी के नाम पे भर दिया गया। और आज वहां पे हालात ये हैं, बिलीव मानिए, 8 स्टार 8 है, आठों कार विनर हैं, आठों फॉरेन ट्रिप अचीवर हैं। स्टार 7 में केवल एक लड़की क्वालिफाई की पूरे इंडिया में, वो आजमगढ़ से थी। उसकी केवल वजह है कि उनको ये बता दिया गया 10 कोर स्टेप को फॉलो करना है, 3 प्लान डेली। सारे लोग 3 प्लान डेली पे काम करते हैं। 3 प्लान नहीं हुआ तो खाना नहीं हुआ, इतना सीरियसली वो लोग इसको लेते हैं। तो दोस्तों, कामयाबी के पीछे केवल एक पता आपको भी है, लेकिन आप ना करते हो ना अमल में लाते हो। और वहां पे लोग करते हैं और अमल में लाते हैं। तो ये पूरी ट्रेनिंग आपके काम तभी आएगी जब आज से आप कसम खा लो कि मुझको अपनी कामयाबी के लिए, मुझको अपनी, एक्चुअल में दोस्त, जरूरत दो तरह की होती है। एक, सबको जरूरत है कामयाबी की, सबको जरूरत है पैसे की। और एक, कुछ लोग ऐसे हैं, उनको मजबूरी है। वो लोग अभी भी छप्पर में रह रहे हैं, कच्चे मकान में रह रहे हैं, ओढ़ने के लिए बिस्तरा नहीं, रजाई नहीं, ये नहीं वो नहीं। तो वो अपनी कामयाबी के लिए मेहनत से, जी जान से काम करते हैं। तो आपको पहला काम ये नोट करना है इस बिजनेस में, अनएम्प्लॉयड गरीब यंगस्टर्स लोगों का रिक्रूटमेंट पे ज्यादा ध्यान देना है। उनकी फ्री में ज्वाइनिंग कराइए, उनको फ्री में सपोर्ट करिए। बड़े लोग कुछ नहीं कर पाए, आज तक मेरा 18 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने बड़े बड़े करोड़पति, विधायक, ये वो ज्वाइन कराया, उन्होंने एक बीसीएम ले ली, 10-20 हजार के सप्लीमेंट 2-4 महीने खाए, उसके बाद मिस कर दिया। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, कोई बिजनेस नहीं दिया। लेकिन जितने भी गरीबों को हमने ज्वाइन कराया था, आज आप लिस्ट उठा के देख लीजिए, अगर सफी भाई कामयाबी के शिखर पे हैं तो इन्होंने अपनी गरीबी की बेड़ियों को तोड़ने का ठेका लिया था, तब ये कामयाबी के शिखर पे हैं। मैं कामयाब हूँ, कुशवाहा जी कामयाब हैं, सुरेश गौड़, कामनी सिंह, जितने लोग अपनी सक्सेस के लिए जिन लोगों ने काम किया दोस्तों, आज हिंदुस्तान के अंदर हजारों लोग कामयाब केवल इसलिए हैं कि उन्होंने अपनी सक्सेस के लिए काम किया है। वही काम सेम आपको भी करने की जरूरत है दोस्तों। हम, पता सब कुछ है, करेंगे नहीं, होगा क्या? कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो पहला फॉर्मूला इस टीम के लिए ये है कि इस महीने दिसंबर 2023 के लास्ट मंथ में ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग कराने का काम करेंगे, नए फॉर्म भरने का काम करेंगे। सफी भाई, कम से कम मेरे को 500 ज्वाइनिंग फॉर्म आपके पूरे नेटवर्क में चारों लेग से, सभी लीडर से चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग फॉर्म। इसके बाद नॉन एथिकल प्रैक्टिस कभी नहीं करना है दोस्तों। अभी मैं बता रहा हूँ, बहुत सी चीजें रहती हैं। एक तो आपको ज्वाइनिंग बढ़ाना है, दूसरे, जो भी बंदा आपके साथ बिजनेस में आ रहा है उसके साथ 2-3 चीज का ध्यान रखना है, खास करके जो सीनियर लीडर्स हैं। कभी भी नॉन एथिकल प्रैक्टिस नहीं करना है। जिसका बंदा है उसी के साथ उसको जोड़ना है, जिसने जिसको इनवाइट किया है। बहुत से लोग नए बंदे हैं, आपको इनवाइट कर रहे हैं और आप उनको प्रॉपर केयर नहीं कर रहे हो, तो ये भी ध्यान देना है। नया व्यक्ति आपका लव और केयर का भूखा होता है, आप उसकी लव करो, केयर करो। कभी ये मत सोचो कि किसके नेटवर्क में जा रहा है। अगर आपने उसको टच नहीं किया, किसी और ने टच किया हो, भले आपका रिश्तेदार क्यों ना हो, आप कह दो कि यस, एथिकली वो इनके साथ है। हमारे पास दोस्तों इतने इतने लालच लॉलीपॉप आते हैं, लेकिन मैं कभी भी एथिक्स और रूल्स के खिलाफ अगेंस्ट नहीं जाता हूं। क्यों? कि आप तभी डिवाइन माइंड इंसान बन पाएंगे, डिवाइन लीडर बन पाएंगे, जब आप एथिकल रहोगे। 100% वसूलों पे अडिग रहना। आ, इंसान वक्ती लालच में पड़ करके अपने वसूलों को तोड़ देता है। लेकिन दोस्तों, हमें वक्ती लालच में नहीं पड़ना है। हम एक ऐसे व्यापार में हैं जो आजीवन चलने वाला है। एक वक्ती लालच में पड़ करके आपने किसी एक का दिल तोड़ा, किसी एक का लॉस किया, और दोस्तों वही वही बंदा आपकी अगर 4 जगह तारीफ कर देगा कि अरे ये हमारे सीनियर हैं और इनकी क्या बात है सर, इतने एथिकल है, जेन्युइन है, 10 लोग उल्टे और आके आपकी टीम में जुड़ जाएंगे। आपको उसकी तारीफ चाहिए, ना कि हमें वो इंसान चाहिए। हमें केवल आपको अपनी वैल्यू बढ़ाने का काम करना है। और दोस्तों, वैल्यू कभी भी गलत काम करने से नहीं बढ़ती है। नोट कर लो डायरी में, वैल्यू कभी भी आपका गलत काम करने से नहीं बढ़ेगी, हमेशा ईमानदार रहने से बढ़ेगी, हमेशा सही प्रैक्टिस रहने से बढ़ेगी।
क्लोजिंग को लेकर के भी बहुत ज्यादा कंप्लेन्स रहती हैं। किसी का बिजनेस किसी पे चढ़ गया, किसी की क्लोजिंग किसी पे चढ़ गई। ये सब बिल्कुल प्रैक्टिस करने की, कोई मैनिपुलेशन करने की जरूरत इस बिजनेस में नहीं है दोस्तों। इस बिजनेस को अपने दिमाग से बिल्कुल मत चलाइए। इस बिजनेस के जो एथिक्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उस एथिक्स और प्रिंसिपल से इस बिजनेस को चलाइए। प्रॉब्लम यहाँ पे होती है जब आप मैनिपुलेशन स्टार्ट करते हैं, तो आपकी डाउनलाइन वो सारी चीजें रीड कर रही होती है। उसको ये पता होता है, ओ अच्छा मैंने ये लिया, ये उठा के कहीं क्लोजिंग कर दी, ये उठा के हमें नहीं दिया, मेरा चेक नहीं बना, मेरी आईडी पे क्लोज नहीं हुआ। तो ये तमाम इस तरह के नेगेटिव थॉट्स जो है ना, आपके पूरे बिजनेस की एनर्जी को तोड़ देते हैं। सामने वाले को आप बिल्कुल मिरर की तरह दिखाई पड़ो, ऐसे जैसे शीशे में जो दिखेगा वही रहेगा। ऐसा व्यक्तित्व आपको बनाना है दोस्तों। बिजनेस होगा कैसे नहीं, हमारे समझ में नहीं आता है। लोग कहते हैं मैं तो लोगों को आउट करता हूं, मैं तो लोगों जो सही नहीं है मैं उनको हटा देता हूं, लेकिन फिर भी लोग आते रहते हैं, बिजनेस बढ़ता ही जाता है दोस्तों। उसकी वजह क्या है कि मैं कभी अपने वसूलों से समझौता नहीं करता। मैंने कभी जीवन में अपने वसूलों से समझौता नहीं किया। बड़े बड़े लीडर मेरे पास आए। अभी बहुत रिसेंटली एक एग्जांपल है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ लोग जानते भी होंगे। अरविंद यादव जी के जो गुरु जी थे, ऑलरेडी उनके पास चार्टर्ड प्लेन थी। आए, हमारी उनकी मीटिंग हुई। उन्होंने कहा मेरी आईडी सबसे फ्रंट में आप लगाओ, इन सब के साथ सबको मैं लेके काम करूंगा। मैंने कहा सर ये पॉसिबल नहीं है। बड़े लीडर हैं, बहुत बड़े लीडर हैं। किसी कंपनी में उन्होंने मतलब आज से 20 साल पहले करोड़ों रुपए कमाया और बड़ा नेटवर्क बनाया, अपना हवाई जहाज भी लिया। और केवल दोस्तों आज आपको एथिक्स में सुनाना समझाना चाहता हूँ। उस व्यक्ति ने हमको अकेले पूना बुलाया, मैं गया, मेरे को दुनिया भर की लालच बताए, और उन्होंने कहा कि जितने भी लोग हैं, अरविंद यादव हैं, ये हैं वो हैं, सबको मैं अपनी टीम में डाल ले रहा हूँ और सबसे मैं काम करवाऊंगा, आप मेरे को अपनी फ्रंट में ज्वाइन कराओ। मैंने कहा सर ये पॉसिबल नहीं है, आप जब भी ज्वाइन करोगे तो अरविंद यादव के नीचे ही ज्वाइन करोगे। उन्होंने बोला पांडे जी क्या बात कर रहे हो, मैं विनय कुमार पंदे आपके सामने बोल रहा हूँ। मैंने कहा सर पंदे हो चाहे लीजिनियान हो, हम अपने वसूलों से हिल नहीं सकते। आप जब भी काम करेंगे तो अरविंद यादव जी के नीचे ही मेरे नेटवर्क में करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि आप हमें कोई दूसरा लीडर बता दो। हमने कहा मेरी अपलाइन है, आप उनके साथ ज्वाइन कर लो। तो हमने खुशी को फोन किया। खुशी मैडम की बेटी एनी थी, उसको मैंने फोन किया। मैंने कहा एनी एक अच्छे लीडर हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं। तो उन्होंने मेरे से बोला कि सर आप क्यों नहीं ज्वाइन करा रहे हो?" मैंने कहा मैं इसलिए ज्वाइन नहीं करा रहा हूँ, इनको बड़े लीडर के साथ जुड़ना है। और ये डायरेक्ट तब मैं डायरेक्टर नहीं था, ये का किस्सा 3 साल पहले का है, 2 साल पहले का है, कोविड के टाइम का है। तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं कर सकता हूँ, इसलिए कि मैं अभी छोटा लीडर हूँ, ये बड़े लीडर के साथ जुड़ेंगे, बड़े लीडर हैं। उसके बाद एथिक्स सुनो आप क्या हुआ। जो हमारी अपलाइन थी एनी मैडम, उन्होंने बोला कि ठीक है सर मम्मी से बात करेंगे। तो खुशी मैम ने मना कर दिया, नो ज्वाइनिंग नहीं करानी है। बोला क्यों? बोला नहीं, ये पांडे जी के साथ रॉबरी होगी, पांडे जी की टीम है, उस व्यक्ति को बोलो कि पांडे जी के साथ काम करे। इसको कहते हैं एथिक्स। उसके बाद सुनिए कंपनी कितनी एथिकल है, ये आप ध्यान दीजिए। ये सारी बातें कंपनी के नॉलेज में रखा था, और कंपनी ने इन बातों को सुना कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो बिलीव मानो, इंडोनेशिया से लुइस टेंडन को उनको कॉल कराया मैंने। लुइस टेंडन आए कि मैं ज्वाइन करा लेता हूं, मैं इंडिया में डेवलप करूंगा बिजनेस। कंपनी ने मना कर दिया कि लुइस टेंडन को, कि वो लीडर ऑलरेडी इंडियन लीडर्स के टच में है और इंडिया की टॉप लीडरशिप है पांडे जी की, उनके साथ वो आए थे ऑफिस में, और यू डोंट कम इंडिया। दोस्तों वो इंडिया नहीं आए। कंपनी इतनी एथिकल है कि कंपनी भी जान रही है कि बड़ा बिजनेस मिलेगा, लेकिन हम एथिक्स और असूलों से समझौता नहीं करेंगे। तो आप सबको स्ट्रांग लीडर बनना है। जैसे मैं हूं, मेरे सामने कितनी भी कोई लाके लालच दे दे, सर मर्सिडीज ले लो, 2 करोड़ ले लो, ये करोड़ ले लो, वो करोड़ ले लो, इतनी लालच, इतने लॉलीपॉप आते हैं, लेकिन मैं हाथ जोड़ लेता हूँ, नो नीड। क्यों? कि हमें सिद्ध करना है कि मैं एक स्ट्रांग पुरुष हूं। मैं किन्हीं भी लालचों में, किन्हीं भी नॉन एथिकल प्रैक्टिस में, हम उनसे 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ ले करके अपने पूरी टीम का कैरियर खराब कर दें, ऐसा मेरे से हो नहीं सकता है। हमें अपनी लालच से कोई लेना देना नहीं। और मैं तो अब तो सीधे यही बोलता हूं कि तुम जितना देने की बात कर रहे हो उतना हम यहाँ हर महीने कमाते हैं। तो दोस्तों, पहला काम
आपको वर्किंग करनी है, हाईवे पे रनिंग करनी है। दूसरा काम, बहुत एथिकल और स्ट्रांग लीडर बनना है दोस्तों। अगर आपके एथिक्स से समझौता कर लिया, आपने अपनी डाउनलाइन के साथ नोचा नाची करी, बहुत से लोग हमारी टीम में करते हैं, मैं आपको बताना, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उनका कुछ भी नहीं हो रहा है। दे आर फिनिश। उनका कुछ भी, वो 1,50,000 कमाने के लिए परेशान है। और जो लोग एथिकल लीडर हैं, ईमानदारी, लॉयल्टी, रॉयल्टी के साथ बिजनेस कर रहे हैं, आज डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे उनका बिजनेस बढ़ता जा रहा है। तो हम सभी को एथिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। कोई भी लीडर, स्पेशली जो 7 स्टार लीडर है, 8 स्टार लीडर है, वो लाख कुछ करे, अपने वसूलों से बिल्कुल हिलना नहीं है। कोई किसी को ला रहा है, सपोज एक एग्जांपल ला रहा हूं, जैसे आप किसी को मेरे पास ले आए, वो बंदा मेरा रिश्तेदार है, तो मैं काहे को अपने साथ जोड़ूंगा? भाई आपके साथ आया है, वो आपका बंदा है, आपके साथ जुड़ेगा। इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों छोटी छोटी चीजें टीम को खराब करती हैं। छोटी छोटी चीजें आपके विश्वास को खराब करती हैं। छोटी छोटी चीजें आपके इमेज को खराब करती हैं। तो इन चीजों का बहुत सीरियसली ध्यान देना है। थर्ड थिंग, आपको अपनी टीम के ब्रेन हेल्थ को अच्छा रखना है, दिमाग के स्वास्थ्य को अच्छा रखना है। पूरी डाउनलाइन क्या चाहती है, उसके हिसाब से आपको भी एडजस्ट होने की जरूरत है। आपको अकड़ के रहने की जरूरत नहीं है। आपकी टीम क्या आपसे उम्मीद कर रही है, उस उम्मीद पर आपको खड़े रहने की जरूरत है। तो दोस्तों, ये कुछ छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं जो न करने की वजह से लीडर बहुत नुकसान उठाते हैं। और इसको मैं यही कहूंगा, अप्रत्यक्ष नुकसान होता है। वो नुकसान आपको दिखता नहीं है, लेकिन हो जाता है। आपको दिखे, आप सोच रहे होगे कि मैं फायदा कर रहा हूं, लेकिन दोस्तों वो लॉस होता है आपका। तो ये बहुत जरूरी चीज थी कि आपको इन वसूलों के ऊपर टिक करके काम करना है। और सबसे जो मेन मंत्र है, कोर लीडरशिप को फॉलो करना है। कोर लीडरशिप में जो जो चीजें लिखी गई हैं, उन चीजों को 100%, आप ये मान लो हमें कुछ आता ही नहीं है, 100% हमको इन चीजों को फॉलो करना है। आप उन चीजों को फॉलो करो जो 10 कोर स्टेप में लिखा है। और 100% दोस्तों, सभी लोग जो पैसा बनाना चाहते हैं, खुद कोर लीडर बनिए, 100 PV करिए, 3 प्लान शो करिए, प्रॉपर रिलेशनशिप बिल्डर बनिए। बहुत अच्छे रिलेशनशिप बिल्डर, हम्बल पोलाइट बनना है दोस्तों। ये बिजनेस ही अद्भुत है। आपकी छोटी छोटी एक्टिविटीज आपके लिए बड़ा साम्राज्य खड़ा कर देंगी दोस्तों। और छोटी छोटी कमियां जो होती हैं, वो लीडरों को डेड कर देती हैं। मैं देख रहा हूं, मैंने पिछले में 18 साल का एक्सपीरियंस आपको बताना चाहता हूं कि बहुत से लोग 18 साल पहले तत्काल पैसे के लालच में गए, और आज भी वो फटे हाल घूम रहे हैं। कहीं कोई ठिकाना नहीं मिला, कोई मंजिल नहीं मिली, 10-15 कंपनियां कर चुके, कहीं पे उनका वजूद नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। और 18 साल इस पैनल पे जुड़ा जो भी व्यक्ति है, केवल टियांस प्लेटफॉर्म पे ईमानदारी से, शिद्दत से, लगन से अगर वो काम कर देगा, तो दोस्तों करोड़पति नहीं, अरबपति बन जाएगा। दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती है HD बनने से। और हमेशा दोस्तों हंटिंग रखना चाहिए। अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आज आप सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। अभी मैं ग्रुप में भी डालूंगा। आज मैंने अपने BMW का 5 lakhs का चेक, अभी आए थे BMW वालों से, मीटिंग हो रही थी, तो IX वाइट कलर की बुक कर दी है। और मोस्ट प्रोबेबली न्यू ईयर में 1 जनवरी को गाड़ी आ जाएगी। और 1,29,00,000 की गाड़ी मैंने अभी बुक किया है उनको। चेक भी दे दिया 5 लाख का एडवांस का, बुकिंग का। और 15 दिन 1 महीने लगते हैं उनको लाने आने और कस्टमाइज सारी चीजें करने के लिए। बहुत थैंक यू, थैंक यू सभी को, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि अभी टियांस इंडिया के लीडर। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई सर। Congratulations, sir. टियांस इंडिया के और लीडर्स न्यू में सबसे BMW कार बड़ी सर, गाड़ी। बहुत बहुत बधाई। मीटिंग में हो रहे हो, थोड़ी देर के लिए मैं आपकी दुकान को लेकर बात कर लेता हूँ। अभी मैं जरा सा मीटिंग में हूँ। मीटिंग है,
और प्लीज अभी हमको छोड़ो, तो अभी छोड़ के गए हैं। और मैं आपको बताता हूँ, जो बंदा आया था उसको बहुत ज्यादा कफ कोल्ड हो रखा था। मैंने कहा भैया आप एक काम करो, ये सब तो बाद में करना। मैंने कहा आपकी जेब में 3,000 रुपए है कि नहीं? बोला है सर। मैंने कहा पर्स खोलो, निकालो। दिया। मैंने उनको एक मल्टीविटामिन दिया, एक आयुष 64 दिया, एक जिंक दिया। बाकी पैसे मैंने उनको वापस कर दिए। मैंने कहा ये लो, और टीपोली की चाय पिला दी उनको। मैंने कहा अब आप देखना। और वो इतना सेटिस्फाइड होके गया है कि तीनों डब्बी भी ले गया, BMW की चेक भी ले गया। और मैं मेरे को हर मैं बताना ये चाहता हूँ कि मेरे के अंदर, हर इंसान के अंदर टियान्स का कस्टमर दिखाई देता है। ये भाव आपके अंदर भी होना चाहिए। किसी की सर्दी चेक करो, जुकाम चेक करो, स्किन चेक करो, जो चेक करना है देखते रहो, लेकिन आप उसको देते रहो। तो अभी कार बुकिंग के बाद ये मेरा पहला पहला पैनल है, तो सभी टियान्स इंडिया के लीडर्स को, खास करके सफी भाई को बहुत बहुत मैं थैंक्स कांग्रेचुलेट करूंगा। कि एक मेरा ये बहुत बड़ा सपना था कि मैं ये BMW 5 सीरीज गाड़ी लेके आऊंगा। और वो दोस्तों आज टियान्स के इस प्लेटफॉर्म से मेरा पूरा हुआ। और न्यू ईयर 2024 में हम उम्मीद करते हैं कि 1 जनवरी को हम वो गाड़ी ले आएंगे। और जैसा कि अभी इनसे मीटिंग हुई है, 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है। और हमने 15 को सारा कुछ फाइनल कर देना है, 15 दिसंबर को। तो ये सबके साथ होगा जो मेरे साथ हुआ है, कि एक साइकिल से चलने वाला व्यक्ति अगर दोस्तों 1.5 करोड़ की गाड़ी, 1,30,00,000 की गाड़ी ले सकता है, तो आप समझ लो आप सभी लोग बहुत अच्छे हो। केवल जिन चीजों को मैंने बताया है, इन चीजों को थोड़ा थोड़ा आपको फॉलो करना है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, मैंने देखा था कि आपको केवल हम ये बताना चाहते हैं कि जो भी आपको काम करना है उसको शिद्दत से करना है बस, और उसमें हम कुछ भी नहीं कहेंगे। और आज का जो सेशन था, सफी भाई ने बुलाया मेरे को, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और नेक्स्ट हम प्लान करेंगे अगले सेशन में, कुछ आप लोग के लिए स्पेशल हम PPTs भी बनाएं, और कुछ चीजें ऐसी देंगे कि जिससे काम और आगे चले। लेकिन ये ध्यान रखना है कि हमको ये संख्या पूरी 100 लगभग हो ही गए हैं, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। तो पैनल को पैक करने में जो मजा आता है ना, वो आप ये समझ लो कहीं भी नहीं आता है। तो अपने साथ न्यू रिक्रूटमेंट्स को फोकस करेंगे। इस मंथ के जो नए ऑफर्स आए हैं, ऑलमोस्ट सारे पुराने ही ऑफर थे। कैल्शियम पे एक बहुत अच्छा ऑफर आया है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा शॉर्ट एक्सपायरी है, फरवरी तक का उसका यूज करना है। हालांकि कोई भी सप्लीमेंट या कोई भी जो न्यूट्रासिटिकल प्रोडक्ट है, उसमें कोई एक्सपायरी नहीं होती है। और अगर एक्सपायरी है भी तो 2-4-6 महीने या 1 साल तक उसको बड़े आराम से आप यूज कराएंगे तो अच्छे उसके रिजल्ट आएंगे। उसका आपको कोई लॉस नहीं होगा, जिसको भी देंगे बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। तो बहुत बहुत थैंक यू सफी भाई, और आज के सेशन के लिए। और मैं थैंक्स बोलूंगा अजय सर को, जिन्होंने मेरे को इनवाइट किया। थैंक्स बोलूंगा सफी भाई को। थैंक यू सो मच सर। Thank you very much, sir, for Thank you, your sir. Thank wonderful and you. great session. सर बहुत Thank you, बहुत sir. Excellent, Thank you excellent. very much. थैंक यू सर वेरी मच। थैंक यू। आपने आपने जो बातें बताई हैं सर बहुत ही प्रेशियस हैं, और मैंने जैसे लीडर से कहा था कि आज